बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब 9 मई के हवाले से अब भी तहरीक इंसाफ को कई केसेस का सामना है, हत्ता कि फवाद चौधरी के खिलाफ भी 9 मई के केसेस बन रहे हैं, मजीद इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। यानी एक साल तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन 9 मई के केसेस अब भी हैं, नए केसेस भी बन रहे हैं, कारकुन भी जेर हिरासत हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं, लीडरशिप भी जिनमें इमरान खान, शामिल कुरैशी शामिल हैं। मगर इसके बावजूद कि 9 मई में पहले ही इनके लोग जेल में हैं और ज़ाहिर केसेस भी हैं, अब एक हैरान कुन ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने कि 9 मई को रैलीज निकाली जाएंगी और पूरे मुल्क में रैलीज निकाली जाएंगी। यानी कि एहतजाज की कैफियत पैदा की जाएगी और पूरे मुल्क में, हर सूबे में, हर शहर में, क्योंकि सूबाई सतह पर यानी सूबाई सीटों में हर एमपीए की सतह पर अब एहतजाज किया जाएगा, हर सूबाई हल्के में एहतजाज किया जाएगा। रैलीज, एहतजाज का इसको नाम नहीं दिया जा रहा, रैलीज का नाम दिया जा रहा है कि हर सूबाई हल्के में रैलीज का एहतमाम किया जाए और इसका पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। इसमें प्लेकार्ड्स हैं, हत्ता कि इमारतों पर झंडे लगाए जाएं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर अगर कोई सड़क पर आएगा तो वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी एक जुर्म बन चुका है अब। लेकिन बजाय इसके कि जनाब कोई घरों में बैठे या खौफजदा हों कि अच्छा फिर कोई नए केसेस बन जाएंगे, फिर मसाइल होंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती जमातों की तरफ से भी मीडिया में एड्स का कहा गया है और इस चीज को बहुत ज्यादा ज़ाहिर है कि दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जी 9 मई में जो फौजी तंसीबात पर हमले हुए, जलाओ गिरा हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ थी, ये पूरा प्लान था। और ये बात भी की जाती है कि इमरान खान साहब को कई दफा ये ऑप्शन दी गई है कि आप 9 मई के वाकयात के हवाले से मान जाएं कि जी ये आपने सोची समझी साजिश के तहत किया, आप इसमें मुलव्वस थे, और इसके साथ साथ ये भी कि आप इस पर माजरत खां हैं, माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं जी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, हम तो इसमें है ही नहीं, अगर कोई है तो उसको आप सजा दें, लेकिन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बने, इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ये तो 9 मई का वाकया हमारे खिलाफ साजिश थी। शेर अफजल मरवत कई दफा कह चुके हैं और बहुत से लीडर कहते हैं जी कि वैसे तो अभी आजम स्वाति का मैं देख रहा था बयान कि जी हम जाते हैं तो बड़ी चेकिंग होती है, तो ये क्या था, इन्होंने कहीं सिक्योरिटी रखी हुई थी, ये सब कुछ। और ये वाकया आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये सारा वाकया हुआ था। अब उसको 1 साल मुकम्मल हो रहा है, पूरा 1 साल 9 मई को मुकम्मल हो रहा है। और उस दिन अब बताया जा रहा है कि इमरान खान ने 4 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है इसके लिए। हर सूबाई असेंबली की नशिस्त पर रैलियों का ऐलान होगा, जलसे होंगे। अब इतने बड़े पैमाने पर रैलियां, जलसे, तो पुलिस के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा सारा मामला। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी खबर पुलिस के हवाले से आज आई वो ये थी कि ख्वाजा सराओं ने थाने पर, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां पर पुलिस के एहलकारों को भी ज़दकोब किया और उसके बाद सामान भी वहां से ले गए। और बिल्कुल भावल नगर वाला वाकया जिस तरह से कहा गया, ये कहा जा रहा है जी उससे भी बड़ा सानिया हो गया, क्योंकि ख्वाजा सरा आए और उन्होंने मारा पीटा पुलिस एहलकारों को, लेकिन 2 पुलिस एहलकार इसमें बताया गया मुअत्तल किए गए। वो सारा किस्सा है क्या और किस तरह इसमें पुलिस वाले ही मुलव्वस थे, और इसकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा सामने आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी अब जाहिर है कि अब फिर भी ये पुलिस पर आएगा, पकड़ धक्कड़, और शायद इससे पहले कि जी लोग रैलियां निकालने को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर ली है तहरीक इंसाफ ने आज ही, जिनको फ्लैश रैलीज का नाम दिया गया है। अचानक कहीं से नुमादार हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, रैली निकालते हैं, उसके बाद खत्म। कोई बाकायदा कोई मकाम नहीं बताया हुआ कि यहाँ पर ही जनाब ये रैली निकलेगी, इधर से होगी, ये लोग लीड करेंगे, सब कारकुन अपनी सतह पर निकल रहे हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी है, जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं या नहीं भी हुए, हर सूबाई हल्के में जो भी एमपीए का टिकट होल्डर था, एमएनए है वहां पर, या जीता हुआ है सूबाई असेंबली के टिकट पर, या वहां नहीं जीते, वो सब इसमें निकलेंगे और ये रिपोर्ट इमरान खान को जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब हर सूबाई असेंबली की नशिस्त पर रैली का ऐलान, जलसे होंगे, टिकट होल्डर, अवामी नुमाइंदे बाहर निकलेंगे और अवाम को भी निकालेंगे। इमरान खान की तस्वीर के साथ कैदी नंबर 804 लिखा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम लेने पर, तस्वीर पर मीडिया में पाबंदी है। तब उसका उन्होंने ये तरीका निकाला है कि इमरान खान की तस्वीर के साथ कैदी नंबर 804 लिखा होगा। इमारतों पर बैनर्स आवेजा किए जाएंगे, तहरीक इंसाफ के 25 से ज्यादा शोहदा के लिए दुआ भी की जाएगी। अब ये 9 मई को होने जा रहा है और 10 मई को सुन लीजिए, किसान इत्तेहाद ने 10 मई को एहतजाज का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी हम अब एहतजाज के लिए निकलेंगे और जुम्मे के बाद आप देखेंगे कि जनाब हम बड़ी तादाद में निकलेंगे। और जिस तरह किसानों का माशी कत्ल किया गया है, इस पर जनाब वो कह रहे हैं कि जो मुलव्वस है उसको फांसी दी जाए, जबकि हुकूमत इस पर मिट्टी डालो का काम कर रही है, यकीन दहानी करवा रही है जी आपसे हम गंदम ले लेंगे। अब देखिए इसमें किसानों की जो ये कहने के लिए लीडरशिप है, उसका आप जरा घिनौना किरदार देखिए। माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि जनाब अब गंदम कट गई, काट कर बिक गई, औने पौने दामों जनाब बर्बाद हो गई, किसान का माशी कत्ल हो चुका, और ये कह रहे हैं जी हम 10 मई को एहतजाज करेंगे। कहानी तो खत्म हो गई। तो ये चक्कर क्या होता है, सिर्फ ये कहते रहते हैं एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि ऊपर जो लीडर बन जाता है उसको जरा किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए और बस वो नीचे समझेगा जी अभी कर रहे हैं, कुछ करें, कुछ करें। वो तो बेचारा किसान, अब आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, ज्यादातर गंदम काट ली गई, उसके बाद वो कब तक रखेगा, कहां वो इतनी ज्यादा गंदम संभाल के रख सकता है। कोई हर एक ने कुछ इतने बड़े गोदाम तो नहीं बनाए होते जहां वो सेव कर सकेगा। किसान बेचारा कहां एक गोदाम बनाकर और उसमें सेव करेगा। वो तो जैसी फसल कटती है क्या वो बेच देता है, तो हुकूमत का इंतजार करेगा, हुकूमत खरीद नहीं रही, हाँ जी करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे, ये करेंगे। और किस तरह से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की गंदम खरीदी गई और उसमें ये कहा गया कि जी ये तहरीक इंसाफ वाले इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं किसानों को, और इसको बनाने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से। ये जी ये देखें, ये तो मसले कोई नहीं है इतना, ये तो ऐसे ही एक सियासी जमात के पीछे लगे हैं। तो जनाब सियासी जमात 9 मई को निकल रही है, 10 मई को किसान कह रहे हैं निकल रहे हैं। मेरी नजर में तो किसानों वाले मामले पर देर हो गई है।
बहरहाल देखते हैं कि अब क्या होता है। हुकूमत ने यकीन दहानियां तो करवाई हैं कुछ ना कुछ, लेकिन होना कुछ नहीं है। जो बर्बादी होनी थी, जो माशी कत्ल होता किसान का, वो हो गया। अच्छा, जो जलसे हो रहे हैं उसके हवाले से जनाब खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर 9 मई बरोज जुमेरात डेरा इस्माइल खान के बैसाखी ग्राउंड में जलसा आम करेंगे। तो खुद जनाब हुकूमती सतह पर, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में अब उस तरह प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि वहां पर हुकूमत आ गई है, लेकिन पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहां पर आप देखिए कि मुसलसल मरीम नवाज साहिबा ने ये एक तहिया किया हुआ है कि जो तसलसल था निगरान सेटअप में उसको कंटिन्यू करना है, किसी तरह का कोई एहतजाज जो है वो तरीके से ना कर सके। लेकिन इमरान खान साहब को देखिए जरा, उनकी सोच देखिए कि जेल में है, लोग भी गिरफ्तार हैं, इतने मसाइल हैं, नए केसेस बन जाएंगे, अब इसके बाद नए केसेस भी बन सकते हैं, लेकिन वो उसी तरह कि जी 9 मई को ये पूरा प्लान करना है। और इसीलिए अब उनके जो शदीद मुखालिफिन में शामिल होते हैं, उनके कज़न भी हैं, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तो इमरान खान साहब के बहनोई भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान दलेर है, बहुत ज्यादा दलेर है, इंतहा का दलेर है, ये वो भी मान रहे हैं। अभी हालिया इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है। अच्छा, आखिर में मैं अर्ज कर दूं कि पुलिस की बड़ी ड्यूटियां लग रही हैं, फिर जाहिर है कि जी किसी तरह तरीके इंसाफ ये निकल रही है, कर रही है, तो ये कमाल है कि जनाब आप इतने प्रेशर में और फिर भी कह रहे हैं निकलो आओ, क्या और लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन पुलिस का अपना हाल इतना बुरा हो गया है कि अब ये गुजरात में ये वाक़या पेश आया कि जहां पर मुबैना तौर पर 2 पुलिस एहलकारों ने एक ख्वाजा सराह के साथ बदतमीजी की, उसको जिनसी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसको पकड़ कर ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जितने ख्वाजा सराह थे, ज़ाहिर है उनमें एक उनका ग्रुप और वो सब आपस में रखते होंगे कम्युनिकेशन, वो सब इकट्ठे होते हैं और थाने पर हमला कर देते हैं और अपने कहा जाता है साथी को भी छुड़वा लिया। वहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई, पुलिस वालों को भी मारा पीटा, उसकी वीडियोस भी आ रही हैं। लेकिन फिर पता ही लगता है कि बिल्कुल पुलिस वालों का कसूर था। अब आप इसमें देखिए, आप फिर वर्दी वाले जो हैं उनको मार पड़ी है ख्वाजा सराहों से, और वजह क्या है? अपना कसूर, कि वो छेड़छाड़ और कहते हैं जी लोग हमारे साथ करते हैं, तुम कुछ नहीं करते, हमने इस तरह किया, तुम ये करे और उल्टा पकड़ के उसको ले गए। अब बताया जा रहा है जी सुलह हो गई है, सुलह सफाई से मामला हो गए हैं। जिस तरह पहले भावनगर का बताया गया था, अब यहाँ जी गुजरात का बताया जा रहा है कि जी वो उन्होंने रोड भी अब खोल देंगे ख्वाजा साहब, और जनाब यकीन दहानी करवाई जा रही है एसओजी की तरफ से कि जी आपको कोई जान का खतरा नहीं होगा, क्योंकि कह रहे थे कि अब जो हमने किया इसके बाद हमारे खिलाफ केसेस या हमें इस तरह और धमकियां मिल रही हैं। तो ये तो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो पुलिस है, पुलिस को जो फोर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बता दिया गया जिसको मर्जी मारो, उठाओ, बदतमीजी करो, कुछ भी करो, जिसके मर्जी घर से में घुस जाओ, जो भी करोगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बस एक बात का ख्याल रखना है कि ताल्लुक उसका तरीके इंसाफ से हो, नहीं है तो उसका ताल्लुक बना दो। किसान है तो कोई तरीके इंसाफ से जुड़ रहा है, ये कोई बात कर रहा है ये नहीं तरीके इंसाफ से। तो अब तो ये हाल हो गया कि इमरान रियाज ने कहा है कि अब लगता है कि हर जमात को अपना एक ख्वाजा सराह विंग जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि इस वाक़े के बाद तो अब यही लगता है कि अगर किसी ने कोई एहतजाज करना है, कुछ भी करना है, तो उनके पास अपने ख्वाजा सराहों का विंग जरूर होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।